हेलो गाइज, जय हिंद। बिहार के 7वें चरण को बेसब्री से इंतजार करने वाले बिहार के तमाम प्रशिक्षकों को इजी क्लासेस हार्दिक अभिनंदन करता है और उनको उज्जवल भविष्य का कामना करता है। आप जब चाहें उसे बहुत पहले मिले और जितना चाहे उससे बहुत ही ज़्यादा मिले, भगवान ऐसे आपको ज़िंदगी में 4 चांद लगा दे। बट बिहार के 7वें चरण को आने में थोड़ा सा जो डिले हो रहा है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 100% 7वां चरण आएंगे, उसमें आपको अपेयरिंग भी किया जाएगा और भगवान से थोड़ा सा प्रार्थना करिए, थोड़ा सा भगवान में बिलीव रखिए, उसमें 100% आपको सिलेक्शन भी होंगे। बट अपना पेशेंस मत खोइए। कुछ चैनल के माध्यम से, चाहे कुछ लोगों के माध्यम से जो आपको भड़काए जा रहे हैं कि आप आंदोलन नहीं करिएगा तो वैकेंसी नहीं आएंगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेंगे। बट ये सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। एक आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आने वाला जो डेट है पूरे बिहार आपके हाथों में सौंपा जा रहा है। तो आप बिहार को कैसे आप सुचारू रूप से चलाते हैं, कैसे आप बिहार को नई दिशा देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो लोगों के बातों के बहकावा में मत आए और माता पिता को जो सुनी आंखों में जो आशाएं हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि उन आशाओं को पूरा करने में भगवान आपको एक अच्छी ताकत दे और उन आशाओं को पूरा करने में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको में एनर्जी आए और उन आशाओं को पूरा करने में आप मतलब कि पूरी तरीक़ा से सक्षम हो। तो ज़्यादा इस सब मैटर पे बात नहीं करेंगे। जो मेरा मैटर है कि मेरिट कैसे बनेंगे, उस चीज़ों पर बात करेंगे। तो गाइज, पहले जो मेरिट बनते थे वो कैसे बनते थे और अब जो मेरिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये दोनों मैटर पर हम डिस्कस करेंगे। क्या अब जो मेरिट बनेंगे 40-60 पर बनेंगे, या ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहले ही जैसा मेरिट बना दिया जाएगा। तो अभी जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक कुछ भी इशू नहीं किए गए हैं कि 40-60 पर बनेंगे या पहले ही बनेंगे। एक मुंह बोला मीडिया होता है, जैसे कि मैं आपको बोल दिया कि 40-60, वो जाकर के अदर पर्सन से बोल दिया 40-60, वो अदर पर्सन से बोल दिया 40-60। बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो 40-60 पर बात किया जा सकती। बट हम 40-60 पर भी मेरिट बनाने का डिस्कस करेंगे और पहले का भी जो मेरिट बनते थे, दोनों मैटर पे बात करेंगे। एक होता था, आप कहानी पढ़े थे, भागो भागो आसमान गिरा, खरगोश भाग रहा है, उसके पीछे हाथी भाग रहे हैं, उसके पीछे सर। तो ये मुंहबोला मीडिया है, बस ओरिजिनल मैटर पे नहीं पहुंचना है। बस हम बोल दिए, वही मार्केट में पूरे फैल गए। तो इस तरीके से नहीं, आप एक सब शिक्षक बनने जा रहे हैं और सब शिक्षक बनने का एक अलग तरीका के पहचान दीजिए। ऐसे शिक्षक बन जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होते हैं, शिक्षक बन करके इज्जत कमाना एक बहुत बड़ी चीज़ें होते हैं। तो गाइज, मेरे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो सके। तो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पहले का जो मेरिट होता था टीचर के लिए, उसको कैसे बनाए जाते थे। तो आप जो मैट्रिक में नंबर लाए, मैट्रिक में नंबर का मतलब नंबर नहीं समझिएगा, परसेंटेज। इंटर में जो आप परसेंटेज लाए और आप बीएड या डीएलएड कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप जो नंबर लाए, ये तीनों नंबर को क्या कर दिए जाते थे, ऐड कर दिए जाते थे। और 1 2 3, तो 3 से क्या कर दिए जाते थे, डिवाइड कर दिए जाते थे। इस तरीके से पहले मेरिट बनते थे। जैसे सपोज डेट कि मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैट्रिक में आप 60% लाए और इंटर में आप 70% लाए और बीएड में आप 80% लाए। इस तरीक़ा से रियल में भी परसेंटेज बढ़ते जाता है बहुत लोगों का। इस तरीक़ा से हम लिए हैं, बट्टा 3 कर दीजिए। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 70 80, 6 12 7 18 19 20 21, यानी 210 नंबर। बट्टा में 3 3 7 21, यानी आपको जो मेरिट बन रहे हैं कितना बन रहा है, 70%। बट आपको मेरिट में सिर्फ और सिर्फ 70% नहीं बनते थे, इसको भी थोड़ा सा आपको क्यूज होते थे। क्या होते थे कि अगर आपने जो सीटेट दिए हैं एग्जाम और सीटेट में कोई बच्चा जो है 60% लाया, तो उसको में 2 नंबर क्या कर दिए जाते थे और ऐड कर दिए जाते थे। अगर कोई 70% लाया तो 4 नंबर ऐड कर दिए जाते थे। अगर कोई 80% लाया, 6 नंबर ऐड, 90%। इसी तरीक़ा से 10 नंबर का सीटेट का एग्जाम में जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहता था, उसको 10% तक उसको क्या किए जाते थे, दिए जाते थे। तो 2 नंबर कम से कम जो सीटेट जो पास है उसको 2 नंबर और ऐड किए जाते थे। तो जो आपको मेरिट बनते थे 72% पर आपको बन जाते थे। इस तरीके से पहले का जो मेरिट बनते थे ऐसे बनते थे। गाइज,
जो आपका मेरिट बनेंगे, सपोज दैट कि अगर नोटिफिकेशन आ जाते हैं 40-60 का रेशियो पर, तो उसका मेरिट 1 से 5 क्लास के लिए कैसे मेरिट बनाए जाएंगे, 1 क्लास से 5 क्लास के लिए उसके कैसे मेरिट बनेंगे। ये 1 से 5 क्लास के लिए पहले जो था इस तरीके से मेरिट बनते थे। तो गाइस इसको बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसका मेरिट कैसे बनाए जाएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा इरेजर करते हैं। 70% हम ले लेते हैं कि 70% का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट में कि मैट्रिक का हम कितना रखे थे 60 और इंटर का क्या रखे थे 70 और बीएड प्रशिक्षण का रखे थे 80। जो यहाँ पे मेरा परसेंटेज 3 से डिवाइड देने करके आया था, आपको 70% आया था। इसको हम एकेडमिक नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एकेडमिक नंबर, एकेडमिक परसेंटेज इसको बोल सकते हैं। अब देखिए 40 इसका 70 का 40 क्या होता है, यानी जो अब जो मेरिट बनेंगे 40-60 का वो कैसे बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने एकेडमिक से कितने परसेंटेज प्राप्त किया? 70% प्राप्त किया। तो 70 का 40% कितना होगा? 70 का 40 परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, 10 से 10, 10 से 10, जो यहाँ मेरा पास बन रहे हैं गाइज 28 नंबर बन रहे हैं। ये जो मेरा हो गया एकेडमिक से मेरा प्राप्त हो गया, मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण से जो 70% का आपको 40% जो हम निकालें तो 28 नंबर बना, यानी 28% बना। इस तरीका से हम एकेडमिक से निकाल लिए। अब यहाँ पे होता था कि बीएड और डीएलएड या बीटेट या सीटेट में जो हम नंबर लाए हैं, अभी बीटेट और सीटेट वाले नंबर को अभी हम इंक्लूड नहीं किए। जो आप बीटेट जो बिहार का टीचर टेट होता है या सीटेट आपको जो लेते हैं उसको में अगर जो नंबर आता है उसको 70% इसको में ऐड कर दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि उसको हम तो नंबर जानते हैं। जैसे टोटल जो एग्जाम होता है सीटेट का कितना का होता है 150 का। सबसे पहले इसको हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए देख लेते हैं कि इसको परसेंटेज, बहुत से बच्चे जो है परसेंटेज फाइंड करने में दिक्कत होता है। जैसे जो सीटेट है उसको मैं 120 नंबर दे दिया और 120 नंबर आपको परसेंटेज फाइंड नहीं करने आ रहे हैं, तो परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे सबसे बड़ी मैटर है। तो टोटल नंबर को नीचे रखा जाता है और जो परसेंटेज है निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल किए जाते हैं और जितना नंबर आप लाएं, जैसे सपोर्टेड कि 120 नंबर लाएं, 150 में 120 नंबर लाएं, तो आप कितने परसेंटेज लाएं? 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 3 चौके 12। अब यहाँ पे कितना हो गया 80%। 80% हम कहाँ से लाए हैं? या सीटेट से या बीटेट से लाए हैं। ये हम मान लिए कि आप 80% लाए हैं। तो जो 80% जो आए हैं, तो 80 का 60% क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 80 का गाइज 60% जो होंगे, परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना हो जाएगा 8 6 का 48। तो 1 से क्लास 1 से 5 में जो आपको अब मेरिट बनेंगे, पहले का तो मेरिट यहाँ पे ऑलरेडी हम समझा दिए कि जो पहले मेरिट बनते थे उसको कैसे बनेंगे, और अगर वही चीज को रखा गया तो उसी पर आपको सिलेक्शन लिए जाएंगे। बट 40-60 का जो मेरिट बनेंगे 1 से 5 में, उसको इस तरीके से मेरिट बनेंगे। एकेडमिक नंबर्स का 40% और आपको बीटेट या सीटेट का आपको जो परसेंट हो जाएंगे उसको 60%। आप दोनों को ऐड कर देंगे, एकेडमिक नंबर और प्लस एकेडमिक नंबर को और प्लस बीटेट या सीटेट किए हैं, सीईटी किए हैं, वो दोनों नंबर को ऐड कर देंगे जो हम निकाल कर आए। तो 28 और प्लस यहां से कितना आया 48। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 8 16, 4 और 2 6 और 1 7। आपको जो अब जो 40-60 पर मेरिट बनेंगे तो अब एकेडमी का जो परसेंटेज बन जाएंगे इस तरीके से आपको बनेंगे और ऐसे निकाले जाएंगे। तो गाइस 100% भरोसा करते हैं कि आपको 1 से 5 क्लास का मेरिट बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
आपको समझ में आना चाहिए। अब जो बात आते हैं कि ये तो हो गया आपको 1 से 5 क्लास के लिए, आपको 6 से 8 क्लास के लिए इसका मेरिट कैसे बनेंगे। तो गाइज इसका भी मेरिट 40-60 पर ही बनेंगे, और पहले जो मेरिट बनते थे वो कैसे बनेंगे, वो दोनों मैटर पे हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सपोर्टेड गाइज कि आप ग्रेजुएशन में और प्लस आप बीएड में या डीएल में, सॉरी बीएड में या डीएल में, डीएल तो नहीं होता है ग्रेजुएशन में, बीएड में आप बीएड ग्रेजुएशन में पहले का, यहां पे लिख दीजिए पहले का मेरिट कैसे बनते थे। तो ग्रेजुएशन में जितना परसेंट आप लाए या बीएड में आप जितना परसेंट आए, वो दोनों को क्या कर दिया जाता था, ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिए जाते थे। जैसे सपोर्टेड कि बीएड में आप ग्रेजुएशन में लाए आप 60%, ठीक, और यहाँ पे आप लाए आप 80% बीएड में, तो दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6 दूनी 12, 13 14, 140 बट्टा में 2 कितना है 70%। तो यहाँ पे क्या रहा है 70%। और इसमें भी गाइज आप सीटेट एग्जाम देते थे तो उसको अकॉर्डिंग इसको में भी रिवेट दिए जाते थे। जैसे 60% पर 2% हो गए, आपको 70% पर 2 नंबर्स हो गए, आपको 80% पर आपको 4 नंबर हो गए। इस तरीक़ा से 10 नंबर इसमें भी आपको रिवेट दिए जाते थे पहले वाले आपको मेरिट बनाने में। बट अब का जो मेरिट बनते हैं आपको 40-60 का ग्रेजुएशन में कैसे मेरिट बनेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने देखा कि जब ग्रेजुएशन अब का मेरिट अब का जो है अब कैसे बनेंगे। तो अभी जो ग्रेजुएशन में हम देखें कि यहाँ पे 40 का जो है फर्स्ट स्टेप में 40 का जो मेरिट बन रहा है, 40 का जो मेरिट बन रहा है, अभी हमने कितना लाया 70 लाया। ग्रेजुएशन प्लस बीएड से हम निकाल के लाया 70%। तो इसको कर देंगे 70 का क्या करेंगे 40%। का मतलब बट्टा में क्या जाएगा 100, मीन्स 10 से 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा 7 चौके 28%। ये आ गया एकेडमिक नंबर। एक क्या आ गया एकेडमिक, किसको बोलेंगे एकेडमिक नंबर्स। एकेडमिक से आपको कितना प्राप्त हो रहा है 28 हो रहा है। मगर आप बीएड या डीएल किए हैं तो उसको मैं सपोर्टेड कि आप 80 बीएड से सॉरी सीटेट या सॉरी थोड़ा सा गलती हो गए, सीटेट या बीटेट से आप 80% लाए हैं। सीटेट से सपोर्टेड कि आप 80% लाए हैं या 90% लाए हैं, तो उससे आपको 60% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, ये चीज पर फोकस करिए। तो सपोर्टेड कि आपको हम मान लिए कि सीटेट में मेरा है 90%, आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया कि परसेंटेज कैसे सीटेट का निकाला जाता है। जितना नंबर लाए उसको ऊपर लिखना है, बट्टा में 150 इंटू 100 कर दीजिए। तो ए सीटेट में हम लाए हैं, सीटेट में जो हम लाए हैं 90% लाए हैं, और 90 का कर दीजिए आप 60% कर दीजिए, 90 का 60% कर दीजिए और बट्टा में 100 कर दीजिए। तो 10 से 10, 10 से 10, तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, यानी 28% एकेडमिक से, और आप सीटेट या आप बीटेट किए हैं उसको से आपको 54%। आप दोनों को ऐड करिएगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 28 प्लस 54 कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 82%। तो अब का जो गाइज मेरिट बनेंगे इस तरीका से बनेंगे, और पहले का जो मेरिट बनते थे ऐसे बनते। तो फिर से गाइज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको कक्षा 1 से 5 तक के आपको पहले का मेरिट बनाना है तो आप मैट्रिक का, इंटर का और प्रशिक्षण का नंबर मीन्स परसेंटेज ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसी तरीका से पहले का मेरिट बन जाते थे। बट आपका मेरिट 60, 70 और 80 जो भी आपको नंबर है ऐड करके 3 से डिवाइड दीजिए, उसको 40% निकाल दीजिए। फिर क्या करिए आप बीएड
आप सीटेट किए हैं चाहे आप बीटेट किए हैं, उसका परसेंटेज का 60% निकाल करके आपको जो एकेडमिक नंबर है दोनों को ऐड कर देना है। इसी तरीका से आपको 6 से 8 क्लास के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड का नंबर जो है उसको आपको ऐड करके 2 से डिवाइड दे देने हैं। जितने आएगा उसको 40% लगा करके आपको लिखने हैं, तो 28 लाएं। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको सीटेट या बीटेट में जो आप परसेंटेज लाए हैं उसको क्या कर देने हैं कि आपको 60% निकाल देने हैं। तो गाइज इस तरीके से आपको 100% समझ में आए होंगे। थैंक यू। आज का जो वीडियो है वो के लिए आपको उपयोगी होंगे। थैंक यू गाइज।